पास भाजपा की सूची है, चीनी मिल की सूची नहीं है। ये चीनी मिल की सूची बताओ, ये भाजपा की सूची बता रहा है आपका नाम नहीं है। हाँ, भाजपा वाले नहीं, हमारे यहाँ से नहीं। ये देखिए पूरा काउंटर खाली है। हमारे किसान साथियों, ये सेक्टर कौन सा है, जरा इसका फोटो लो। ये 17वां रेउसा। यहाँ पर कोई पर्चा बेचने वाला नहीं है। बताया जा रहा है कि सूची में आपका नाम नहीं है। अगर सूची में आपका नाम नहीं है तो आप लिख करके दे दीजिए कि आपका मिल की सदस्यता में आपका नाम नहीं है। नहीं, 10 रुपए पूरा का पूरा काउंटर खाली है और इनकी भाजपा की सूची में इनका नाम नहीं है। पूरा मैदान खाली है। देखिए, भागने से काम नहीं चलेगा, मंत्री जी करो। भागने से काम नहीं चलेगा। 4 बजे 1 तारीख को 4 बजे मैं अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। उसी समय मेरे पास फ़ोन आता है मेरे सहयोगी के पास कि आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया है। जब आप अधिकारी से मिलने गए, जब आपको पता चला कि आपका पर्चा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो किस वक्त गए और क्या उस वक्त संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को वहां मौजूद होना था? 4 बजे वहां पे निर्वाचन अधिकारी उपस्थित नहीं थे। विश्व में पर्चे फाड़े जाते हैं तो कहीं और किसान सहकारी चीनी मिल के डेलीगेट चुनाव में और भी गड़बड़ झाल देखी गई है, ऐसा लोगों का दावा है। हम बात कर रहे हैं जनपद सीतापुर के महमूदाबाद की किसान सहकारी चीनी मिल में होने वाले चुनाव में, जिसकी जो प्रक्रिया है वह एक रूप ले रही है। नामांकन की, सत्यापन की तमाम प्रक्रियाओं से गुजर करके चुनाव होने वाला है। ऐसे में मन में ये प्रश्न है कि 201 डेलीगेट्स महमूदाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं और 201 आखिर निर्विरोध कैसे हो सकते हैं? आखिर जो विपक्ष है जो अपने पर्चे भर रहा है, उनमें कमियां क्या आ रही हैं, क्या कमियां हैं या कमियां नहीं हैं? इससे हम बातचीत करेंगे डेलीगेट्स के चुनाव लड़ने वाले जो लड़ रहे थे मचगवां से, जिन्हें किन्हीं कारणों सरकारी कमियों के कारण जानकारी मिली है कि उनका जो पर्चा है वो निरस्त कर दिया गया है। क्या कुछ है हम आपसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह है, ग्राम मचगवां रहने वाला हूँ। मैंने डेलीगेट का नामांकन किया था 27/9/2024 को। मैंने डेलीगेट का नामांकन किया था। पहले तो जब लेने गया तो मुझे नामांकन पेपर नहीं दिया गया। ये कहा गया कि आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। मैंने कहा महोदय मेरा LOC और LOC भी आपने दी है और आपने कह रहे हैं वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। फिर मैं आर ओ से मिला, आर ओ निर्वाचन अधिकारी से मिला, तो उन्होंने कहा आप बैठिए, अब 1.5 घंटे बाद आपको फार्म मिल जाएगा। ठीक, मुझे 2 घंटे बाद नामांकन फार्म मिला। मैंने नामांकन फार्म भर के दे दिया। 30 लोगों को नामांकन फार्म का परीक्षण होना था और उसी दिन बेहतर सूची थी, तो उन्होंने मुझे बेहतर सूची नहीं, मतलब उस पर बोर्ड पे नहीं चस्पा दी गई। 1:10 में 10 से 3 बजे तक नामांकन वापसी थी और 3 बजे के बाद 3 से 6 तक चुनाव बंधन था। 4 बजे 1 तारीख को 4 बजे मैं अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहा था। उसी समय मेरे पास फ़ोन आता है मेरे सहयोगी के पास कि आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया है। मैं तुरंत दौड़ा चीनी मिल गया। चीनी मिल में मुझे वहाँ कोई भी निर्वाचन अधिकारी नहीं मिला कि बिना कारण बताए। मैंने उनसे पूछा, भाई शीशो साहब बैठे थे, मैंने उनसे पूछा मेरा पर्चा कैसे वापस हो गया, उनको मतलब कैंसिल कर दिया गया। उन्होंने बताया निर्वाचन अधिकारी साहब जा चुके हैं और उनसे बात कर लीजिए। मैंने फ़ोन मिलाने की कोशिश किया, उनका फ़ोन नहीं मिला। तब मैंने AR कोऑपरेटिव जो सहायक निर्वाचन अधिकारी है, मैंने उनसे बात किया। उन्होंने कहा अपनी शिकायत निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करा दीजिए। मैंने कहा साहब निर्वाचन अधिकारी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। मैं बार फ़ोन का प्रयास कर रहा हूँ और निर्वाचन अधिकारी उनका फ़ोन से बात नहीं हो पा रही है। मुझे इतना जानना है कि मेरा पर्चा किस कारण से निरस्त किया गया, मुझे जो उसमें कमियां हैं वो मुझे बताइए। जब आप अधिकारी से मिलने गए, जब आपको पता चला कि आपका पर्चा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, तो किस वक्त गए और क्या उस वक्त संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों को वहां मौजूद होना था? मैं 4 बजे गया था, 1 तारीख 1/10 4 बजे गया था और 4 बजे वहाँ पे निर्वाचन अधिकारी उपस्थित नहीं थे। मैंने करीब आधा घंटा पौन घंटा वहाँ पे इंतज़ार किया, फ़ोन मिलाया, फ़ोन बराबर उनका व्यस्त आ रहा था, कोई भी बात नहीं, कोई भी बात। क्या इन बातों को किस तरीके से आप ले रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, मुझे ये बताया जाए कि मेरा निर्वाचन फार्म में मेरी क्या कमियाँ, मुझे कारण बता दिया जाए, मुझे मेरा फार्म क्यों निरस्त किया, मुझे ये जानना है। तो इसका जवाब अभी तक मुझे अभी तक नहीं मिल पाया।
अभी तक जवाब नहीं। अच्छा, ये 201 डेलीगेट्स जो जानकारी मिल रही है कि 201 निर्विरोध हो रहे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? अब 201 चूँकि डेलीगेट्स का निर्वाचन था और मुझे जानकारी हुई 201 पेपर सारे मतलब डेलीगेट मतलब निर्विरोध घोषित कर दिए गए। निर्विरोध। हाँ, क्या जबकि इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष पक्ष का कुछ एंगल अब दिख रहा है? क्या दिख रहा ये है? तो मैं तो किसान आदमी हूँ, मैं तो इतना मुझे जानकारी भी नहीं है वहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष क्या क्या मतलब है। मैं तो एक साधारण किसान व्यक्ति हूँ जी। मैं गन्ना लाता हूँ, गन्ना तोलता हूँ, मुझे ये काम नहीं है। उसी तहत मैं, चूँकि मेरा वोटर लिस्ट में नाम था, मैंने अपने सोचा एक मैं डेलीगेट का पर्चा भर दूँ, तो मैं पर्चा भर दिया था और मुझे जो निरस्त हुआ मुझे कारण भी नहीं बताया गया किस कारण से। मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बता दिया जाता मैं क्या कारण है, मैं इस बार को सुधार कर सकूँ। तमाम कारण, तमाम सवाल उठकर सामने आ रहे हैं। डेलीगेट्स के चुनाव के मद्देनजर नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आपने देखा कि महमूदाबाद में एक समय ऐसा भी आया जब पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वयं वहां पर पहुंचते हैं, पुलिस से उनकी काफ़ी बहस होती है, जिसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया बढ़ पाती है। ऐसे में यदि ये सवाल उठ रहे हैं, यदि डेलीगेट्स के प्रत्याशियों को यही नहीं पता है कि उनके कागज किस कारण से निकाल दिए गए, यदि वो शाम 4 बजे वहां पर पहुंचते हैं और वो अपनी बात रखना चाहते हैं या ये सवाल करना चाहते हैं कि आखिर क्यों उनके जो पत्र थे निर्वाचन के, जो भी चुनाव के जो पत्र थे, वो क्यों खारिज किए गए, एक सवाल जिसका जवाब शायद अभी तक उन्हें नहीं मिल पाया है, काफ़ी घंटे बीत जाने के बाद भी। सबसे बड़ा सवाल है कि यह चुनाव क्या निष्पक्ष है या एक पक्षीय है। मैं इस बात को कतई नहीं कह सकता, लेकिन जिस हिसाब से दावे किए जा रहे हैं, कहीं न कहीं ज़रूर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ तो झोल ज़रूर होगा। क्योंकि ऐसे में यदि प्रत्याशी को यही न बताया जाए कि उसके जो पर्चे को किस लिए निरस्त किया गया है, तो कहीं न कहीं उस प्रत्याशी के मन में सवाल उठना भी लाजमी है। महमूदाबाद से राजकुमार जैन के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।